और आइए अब अपने विषय पर आते हैं। पैरों में कई राज छुपे हुए हैं। पंडित जी कहते हैं विवाह में भी पहले लोग सिर्फ पैर देखकर ही लड़की को चुन लिया करते थे। कुछ महिलाओं के पैरों की नस नज़र आती है एड़ी में, और दूसरी तरफ अगर उनके अंगूठे की जो बगल की उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, वो लंबी है, तो इससे उनके आने वाले भविष्य के बारे में क्या पता लगता है? देखो, आपने बहुत बार ये बात सुना होगा कि वो बहू आई, उसका पैर अच्छा है, उसका पौरा अच्छा है, उसका पौरा खराब है, वो जब से आई तब से बर्बादी होने लगी, पौरा खराब है, पौरा अच्छा है, ये आपने सुना होगा। पाँव अच्छे हैं, पाँव खराब हैं, ठीक है। और यहाँ दिल्ली में और पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में जब कुंडली बनती है तो लोग ये पूछना नहीं भूलते हैं, पंडित जी पाया किसका है, चांदी का है कि सोने का है, तांबे का है कि लोहे का है, राशि का पाया क्या है, ये जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है। ये जन्म के समय निर्धारित होता है। तो पाया भी पूछा जाता है, पाया का भी कहीं न कहीं से संबंध इससे होता है। तो कहने का मतलब है कि जिन लोगों के अंगूठे पास वाली उंगली और अंगूठे से छोटी होती है, समझ लो, ऐसे लोगों के जीवन में, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, वैवाहिक सुख बड़ा कमज़ोर होता है। ऐसे लोग दिमाग से बहुत मजबूत तो होते हैं, लेकिन वैवाहिक सुख बड़ा कमज़ोर होता है। जिन महिलाओं के पैरों के अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से ज़्यादा लंबी होती है, ऐसी महिलाओं के पति उनकी बात सुनते हैं। बात सुनते क्या हैं, अक्षरशः पालन करते हैं। और जिन लोगों के पैरों में नसें साफ दिखाई देती हैं और ज़्यादा नसें होती हैं, ऐसे लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों की एड़ियाँ हमेशा फटी रहती हैं, ऐसे लोगों का भाग्य कमज़ोर हो जाता है। परिवार में सभी लोगों के पैरों की एड़ियाँ गंदी और ख़राब हों तो घर में दुख, आर्थिक तंगी, रोग बना रहता है। जिन लोगों के पैरों के नाखून हमेशा कटे हुए रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में सुख शांति का अभाव रहता है। देखिए, पुरुषों की बात तो अपनी जगह है, स्त्रियों की बात यह है कि स्त्रियों में सबसे सुंदर स्त्री जो मानी गई है शास्त्रों में, वो पद्मिनी मानी गई है। उसके बाद पद्मिनी के बाद नाम आता है चित्रिणी का, चित्रिणी के बाद शंखिनी का, शंखिनी के बाद हस्तिनी का। ये 16 प्रकार की महिलाएं होती हैं। पद्मिनी स्त्री उसको कहते हैं जिसके कंठ पे यहाँ तिल होता है, जिसकी गर्दन लंबी होती है, जिसके चलते हुए पैर से किसी तरह की आवाज़ नहीं निकलती, जो हंस की तरह चलती है, वो है पद्मिनी। ऐसी लड़कियाँ जिस घर में पैदा होती हैं, वहाँ महालक्ष्मी साक्षात आकर विराजमान हो जाती हैं। और ऐसी कन्याएं जिस घर में ब्याही जाती हैं, वहाँ भी लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाता है। इसी तरह से चित्रिणी होती हैं। चित्रिणी स्त्रियां जो होती हैं, वो प्रसाधन की बहुत शौकीन होती हैं। उन्हें शौक बहुत होता है, उनको सजना संवरना, अपने को हर समय मेंटेन करना, ये बहुत पसंद होता है। और चित्रिणी स्त्रियों का शरीर जो होता है, वो बहुत ही सुगठित और व्यवस्थित होता है। इसी तरह से शंखिनी स्त्रियां जो होती हैं, उनका गर्दन तो पतला होता है, लेकिन वो बहुत दुबली पतली होती हैं और सचमुच में ये विद्वान होती हैं। लेकिन हस्तिनी महिलाएं जो होती हैं, वो झूम कर चलती हैं, काफ़ी मोटी होती हैं, काफ़ी शरीर उनका स्थूल होता है, भोजन ज़्यादा करती हैं और भाग्य भी मध्यम श्रेणी का ही रहता है, बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो देखिए, शारीरिक संरचना के आधार पर बहुत कुछ चीज़ें पता चलती हैं। ये सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन इसका आया है। और पैरों के आधार पर बहुत कुछ जीवन के निर्धारण में आसानी मिलती है। मैंने आपको एक बात बताया कि जिन महिलाओं के पैर के पंजे पर नसें ना दिखाई देती हों, तो पक्का है कि ये महिला साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप है। और अगर सारे नसें हरे रंग की और साफ साफ दिखाई देती हों, जाल जैसा बुना हुआ हो, तो बुद्धिमान होते हुए भी, कर्मठ होते हुए भी संघर्षों में जीवन व्यतीत होता है। जय मां विंध्यवासिनी।